नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा का नाम हेडमास्टर साहब स्कूल के दस्तावेज में लिख देते हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे। विद्यालय की घंटी बजती है। भीमा गुरुजी से पूछती है, हमारी कक्षा कहाँ है? कैलासा बुआ का पोता पवन कहता है, उधर है। गुरुजी कहते हैं, उधर कक्षा 5 है और भीमा को तो कक्षा 1 में जाना है। पवन कहता है, पहले ये हमारा काम पूरा करेगी तब पढ़ेगी। पहले ये हमारा बस्ता हमारी कक्षा में पहुंचाएगी, फिर जाएगी। भीमा कहती है, जी बाबू साहब, पढ़ने के लिए हर शर्त मंजूर की थी तो हर शर्त पूरी भी करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, चलिए। और वो वहाँ से पवन के कक्षा में जाती है। पवन कहता है, सुनो सभी लोग, हमारी दासी से मिलो। सभी बच्चे भीमा पर हंसते हैं। भीमा कहती है, यहाँ इस विद्यालय में ही है, मिल लेंगे। पवन कहता है, नहीं, पहले मिलो, सब अपना अपना नाम बताओ। सभी बच्चे अपना अपना नाम बताते हैं। भीमा कहती है, अब सभी हंस लिए और परिचय भी हो गया है और अब हमें विद्यालय में पढ़ने जाने दीजिए। और वह वहाँ से चली जाती है और अपने कक्षा में जाती है। गुरुजी से पूछती है, गुरुजी क्या हम अंदर आ जाएं? गुरुजी कहते हैं, नहीं, तुम बाहर ही रहो। भीमा कहती है, पूछ लिए इसीलिए मना कर दिए हैं आप। मेरी माँ कहती है, कोई काम करने से पहले बड़ों से आज्ञा लेना, उन्हें सम्मान देना होता है। आप गुरुजी, इसीलिए हमने पूछा। अगर बिना पूछे कक्षा में आया जाता तो आगे से नहीं पूछेंगे। गुरुजी कहते हैं, नहीं, आना ही नहीं है तुम्हें कक्षा के अंदर, तुम वहीं बाहर ही खड़ी रहो। भीमा कहती है, क्यों, दाखिला हुआ है हमारा? गुरुजी कहते हैं, वो जो दस्तावेज में हमारी कक्षा में आकर बैठोगी और पढ़ोगी, ऐसा तो लिखित में नहीं है, इसीलिए तुम जाओ घर। भीमा कहती है, हम घर तो नहीं जाएंगे। गुरुजी कहते हैं, तो फिर वहीं पर खड़ी रहो। भीमा सोचती है। बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, भीमा, कक्षा के अंदर जाना तुम्हारा हक है। भीमा गुरुजी से कहती है, अंदर तो आएंगे, आज्ञा न मानने के लिए क्षमा। और वो क्लास के अंदर आ जाती है। क्लास के सारे बच्चे कहते हैं, गुरुजी हम इस भीमा के साथ नहीं पढ़ेंगे, और वो सब बाहर चले जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, देखो भीमा, रोका था तुम्हें लेकिन तुम नहीं रुकी और अंदर आ गई। शिक्षक हैं, हम आगे तक देख लेते हैं। देखो सारे बच्चे चले गए हैं और अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो और अकेली पढ़ो। गुरुजी भी क्लास के बाहर चले जाते। भीमा कहती है, इतनी घड़ा क्यों, आ जाइए अंदर, हम कोने में बैठ जाएंगे। यहाँ कक्षा के अंदर हमारी परछाई किसी पर भी नहीं पड़ेगी। आ जाइए अंदर, हमारे साथ पढ़िए, हम आप सबसे दूर बैठकर पढ़ेंगे। इधर भीमा की माँ कहती है, बाबू साहब के बीच बैठकर हमारी भीमा पढ़ रही होगी। इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। इधर विद्यालय में गुरुजी कहते हैं, जब तुम बाहर आओगी तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, बाहर आओ। कैलासा बुआ की पोती कहती है, अगर तुम बाहर आई तो तुम्हारी हार। अब तुम बताओ, अंदर रहकर जीतेगी या बाहर आकर पढ़ोगी? भीमा सोचती है और कक्षा के बाहर आ जाती है। सभी बच्चे कक्षा के अंदर आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, भीमा अब समझ में आया? भीमा कहती है, अभी समझ में आया है। पहले जब हम बाहर से देखते थे तो सिर्फ दरवाजे दिखते थे और जब अंदर आए तो हर दरवाजे के पास कई सारे चौकीदार दिखे। वो चौकीदार बाहर से नहीं दिखते हैं। ये गजब है, जादू है कि क्या है पता नहीं, मगर है चौकीदार। इस विद्यालय के हर दरवाजे पर चौकीदार हमारे लिए खड़े हैं और वो सारे चौकीदारों को हटाना होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। अब इतना ही समझ में आ गया है मास्टर साहब। गुरुजी कहते हैं, गजब, बहुत समझ गई हो। अब तुम्हें जो करना है वो करो, चाहे यहाँ बैठी रहो चाहे खड़ी रहो, पढ़ाई अब अंदर होगी। और गुरुजी कक्षा के अंदर चले जाते हैं। भीमा कक्षा के बाहर बैठ जाती है। गुरुजी कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं और भीमा कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ती है। बाबा साहब जी कहते हैं, क्या हुआ? अंदर बैठकर पढ़ने का जज्बा, सबके बराबर होने की लड़ाई, सब खत्म, बाहर बैठकर ही पढ़ोगी? भीमा कहती है, नहीं, इतनी मुश्किल से इस विद्यालय में पढ़ने आए हैं तो आज पढ़ लेते हैं। बाकी कक्षा के अंदर कैसे जाना है, फिर कोई हमको बाहर ही न निकाल पाए, के बारे में बाद में सोचेंगे। गुरुजी कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं और भीमा कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ती है। इधर भीमा का भैया बाजा बजाता है। भी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? कहता है, हमारे मोहल्ले से पहली बार कोई पढ़ने गया है तो इस खुशी में चाचा ढोलक बजाएंगे और छबीला चाचा नाचेंगे।
कहते हैं हम नहीं नाचेंगे क्योंकि हम 3 महीने से नाचना छोड़ दिए हैं कि हमको भैया समझाए हैं। नाचने से हमारी बिरादरी और छोटी हो जाती है और हमको कसम दिए हैं नाचने के लिए, बड़े भैया हैं इसीलिए बात माननी पड़ी, हम नहीं नाचेंगे। भीमा के पिताजी कहते हैं हम भी नहीं बजाएंगे, हमको भी भीमा के विद्यालय जाने का कोई खुशी नहीं है। तभी भीमा विद्यालय से वापस घर आ जाती है। भीमा की बड़ी बहन पूछती है भीमा उन सबके साथ बैठकर पढ़ी कैसा लगा? भीमा कहती है कैसा लगा, उन सब ने अपने साथ बिठाया ही नहीं। भीमा के भैया पूछते हैं वो पढ़ी नहीं? भीमा कहती पढ़े हैं मगर कक्षा से बाहर बैठकर। इसी के बाद एपिसोड नंबर 26 समाप्त हो जाता है। मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।